जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता के एवरीडे वन श्लोक के सफर में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया, दूसरे चैप्टर के हम फोर्थ श्लोक में आ गए हैं। दोस्तों हमने देखा पिछले 3 श्लोकों में, सेकंड चैप्टर के 3 श्लोकों में, फर्स्ट श्लोक में संजय ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अवस्था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक्सप्लेन करी। किसे? धृतराष्ट्र को बताया किस तरह से अर्जुन बैठा है, गांडीव हाथ से निकला हुआ, रथ के पास में हाथ सर पे देकर बैठा हुआ, डिमोटिवेटेड अवस्था में बैठा हुआ। अभी उस समय जब युद्ध की क्षण आ रहा है, युद्ध लड़ने वाले, गांडीव से तीर निकला कि युद्ध शुरू, शंखनाद हो गया। उस अवस्था में अर्जुन इस अवस्था में बैठे हुए। धृतराष्ट्र मन ही मन खुश होते हैं। उसी वक्त अर्जुन ने फिर बताया कि अब क्या कर रहे, भगवान मोटिवेट कर रहे, अर्जुन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उठो जागो, तुम्हारी बातें निरर्थक है। द थिंग विच यू आर टेलिंग इज नॉट गोइंग टू वर्कआउट। तुम गलत बात कह रहे हो, ये तुम जो कह रहे हो उससे कीर्तिमान हासिल नहीं होने वाली है। संसार में तुम अकीर्तिमान होने वाले हो, संसार में अपना यश खोने वाले हो। अपनी चारों तरफ जो धनुर्धर की जो व्याख्या की जाती है अर्जुन की, उस व्याख्या को तुम नष्ट करने वाले हो। स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलेगी, नपुंसक की तरह व्यवहार मत करो। इस तरह से मोटिवेट करने की कोशिश करें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर का 4th श्लोक। श्लोक में जाने के पहले, आपके सामने एक्सप्लेनेशन रखने के पहले, इस श्रृंखला के माध्यम से हम बहुत सिंपल भाषा में एक एक श्लोक को एक्सप्लेन करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के। इस सिंपल एक्सप्लेनेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, चारों तरफ सब कुछ का फायदा उठा सके, आप मेरी मदद कीजिए। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारा ये वीडियो पहुंच सके और श्रीमद् भगवद गीता को एक श्लोक बाय श्लोक समझने का ये मौका हर किसी को मिल सके। सिंपल भाषा में हम श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं एवरीडे वन श्लोक की श्रृंखला में। तो चलिए आपके सामने सेकंड चैप्टर का चौथा श्लोक इस प्रकार है। कथम भीष्मामहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अभी क्या कह रहे हैं? ये किसने कहा? अर्जुन ने कहा। अर्जुन कह रहे, हे कृष्ण, हे मधुसूदन। अगेन देखिए, यहां पे श्री कृष्ण को मधुसूदन के नाम से अर्जुन ने भी डिफाइन किया। क्यों यहां मधुसूदन? मैंने पहले भी बताया है, मधु नाम के राक्षस को श्री कृष्ण ने वध किया था। और इस पर्टिकुलर मोमेंट में अभी अर्जुन के मस्तिष्क में, मन में एक और राक्षस बैठा हुआ है, नेगेटिव चिंता वाला राक्षस। और अब इस राक्षस को श्री कृष्ण मारने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण मारने वाले हैं। इसीलिए इन चैप्टर्स में श्री कृष्ण को जगह जगह मधुसूदन के नाम से बुलाया गया। अर्जुन कह रहे हैं, हे मधुसूदन, कैसे संभव है कि मैं पितामह, भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाऊं? कैसे संभव है आचार्य द्रोण के ऊपर मैं बाण चलाऊं? कैसे संभव है कि मैं इन लोगों को युद्ध में मार डालूं? कैसे संभव है कि इन लोगों को मैं युद्ध में पराजित कर दूं? और इससे कौन सा धर्म होने वाला है? इससे कौन सा पुण्य काम होने वाला है? मुझे इसमें कोई पुण्य काम नजर नहीं आता। अगर भीष्म पितामह मुझ पर वार करते हैं, अगर आचार्य द्रोण मुझ पर वार करते हैं, फिर भी मेरा यह अधिकार नहीं बनता है कि मैं उनको प्रति उत्तर दूं, उनके वार का उत्तर दूं, उनके वाण का मैं वाण चला के उत्तर दूं, उनके प्रहार का मैं उन पर प्रहार करके उत्तर दूं। ऐसा नहीं हो सकता है। वो बड़े हैं, बुजुर्ग है, उनका अधिकार है मेरे ऊपर वाण चलाने का, हमला करने का, प्रहार करने का, मगर उनके प्रहार का मैं जवाब प्रहार से दूं, ये नहीं हो सकता। अब इसमें समझने वाली बात क्या है दोस्तों? अर्जुन की महानता, हाउ ग्रेट वॉज अर्जुन, इस वाक्य से समझ में आता है। अर्जुन ने सिर्फ ये नहीं कहा
कि मैं उनको कैसे मारूं। अर्जुन ने साथ में ये ऐड किया है कि अगर वो मुझे मारते भी हैं, अगर वो मेरे ऊपर अगर प्रहार करते भी हैं, तो ये उनका अधिकार है मेरे पर प्रहार करने का। उनके प्रहार का भी उत्तर मैं प्रहार करके नहीं दे सकता। उनके प्रहार को भी मुझे आशीर्वाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। वो मेरे गुरु है, वो मेरे पितामह है। इस श्लोक में अर्जुन की इस बातों से ये दुनिया को मैसेज जाता है कि जो हमारे गुरुजन होते हैं, जो हमारे पूजनीय होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे परिवार में हमारे पिता तुल्य, पितामह, दादा दादी, ताऊ, जो बड़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो अगर हम पर किसी कारणवश, चाहे हमारी गलती हो या न हो, किसी कारणवश अगर वो हम पर किसी तरह से अगर डांट भी दे या हमें कुछ अपशब्द कह भी दे, तो हमारा धर्म बनता है कि उस प्रहार, उस डांट, उस अपशब्द या उस क्रोध का उत्तर हम उनको नहीं दे सकते, प्रत्युत्तर नहीं दे सकते हैं। उनके क्रोध के बदले हम उन पर क्रोध नहीं कर सकते हैं। उनकी बातों के बदले उन पर दोबारा हम बाणों, शब्दों के बाण नहीं चला सकते हैं। वो अगर हमें डांट भी दे तो उसके प्रत्युत्तर में हम उन पर दोबारा वैसे ही रिएक्शन दे, ऐसा नहीं कर सकते। ये धर्म के विरुद्ध है, ऐसा करना महापाप है। ये अर्जुन यहाँ से मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर वो हमारे बुजुर्ग अगर मुझ पे वाण चलाते भी हैं, तो मेरा ये धर्म है कि उनको मैं प्रणाम करूं, हाथ जोड़ के उनकी बातों को मैं अपने ऊपर ग्रहण करूं, उनके प्रहारों को मैं अपने पर सहन करूं, मगर मैं उनको प्रत्युत्तर नहीं दे सकता। इतना बड़ा मैसेज है इससे। अगर हमारे परिवार में भी हमारे बुजुर्ग अगर हमें किसी कारणवश कभी कुछ बोल भी दे, चाहे हमारी गलती हो चाहे नहीं हो, उस मोमेंट में हम उनको दोबारा अगर हमारी गलती ना हो तो हम उनका जवाब उनको उसी तरीके से दोबारा नहीं दे सकते। ये अधर्म है। समय के अनुसार उनको भी रियलाइजेशन होता है, समझ में आती है बात, वो भी रियलाइज करते हैं और बाद में ठीक करके सही हो जाता है। लेकिन उस वक्त हमें उनकी हर बात को सुनना, समझना है, समझ के चुप रहना है। अगर किसी कारणवश अगर वो गलत भी है तो भी हमें चुप रहना है, क्योंकि समय के साथ उनको भी रियलाइजेशन होगा और उस रियलाइजेशन के बाद जो वातावरण तैयार होगा उसमें आपकी भी इज्जत बढ़ेगी, उनकी भी इज्जत बढ़ेगी और घर का माहौल भी ठीक रहेगा। ये मैसेज इस श्लोक में दिया गया है। बाकी युद्ध तो धर्म अधर्म का था, उस वजह से श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा आगे क्या करना है, वाण चलाना है, युद्ध करना है। क्योंकि यहाँ विषय सिर्फ जिस धर्म की रक्षा के लिए तुम ये बातें कह रहे हो, इसी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी करना है। तो यहाँ पे बात धर्म अधर्म के बीच के युद्ध की बात थी, इसलिए परिस्थिति कुछ दूसरी थी। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया और गीता का इस महाज्ञान को संसार के लोगों को दिया अर्जुन के माध्यम से, जिसमें संपूर्ण बातें कही गई है, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत, क्या नैतिक क्या अनैतिक, सभी बातों को ढंग से एक्सप्लेन किया गया, डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया, क्या प्रैक्टिकल क्या इम्प्रैक्टिकल, क्या करना सही है क्या नहीं करना सही है, ये सारी बातों को डिस्कस किया गया है गीता का 18 अध्यायों में। हम एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे। आपको अगर मेरे श्लोक पसंद आया तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। अगला श्लोक लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।